कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले हाट बाजारों में नकली नोट खपाए जा रहे हैं। जो गांव के भोले भाले लोग हैं उनको फंसाया जा रहा है। जो आज दोपहर सुरक्षा कार्य में लगे वाहनों पर नक्सलियों के द्वारा आईडी विस्फोट किया गया है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले सुकमा में कल पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, लेकिन आज वो सफलता जो है दुख में बदल गई। आपको बता देते हैं कि कल क्या हुआ था और आज क्या हुआ है। सबसे पहले बताते हैं कि सुकमा जो जिला है वहाँ जो है पुलिस को लगातार लंबे समय से ये सूचनाएं मिल रही थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले हाट बाजारों में नकली नोट खपाए जा रहे हैं। पुलिस ने इसके लिए जो है अपने मुखबिरों को सक्रिय किया, अपने जो है सूचना तंत्र को मजबूत करते हुए और इसकी जांच करने के लिए जो है पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया। पुलिस को पता चलता है कि जो नकली नोटों की खेप है वो नक्सलियों द्वारा तैयार की जा रही है और उनको जो है मार्केट में उन भोले भाले गरीब ग्रामीणों और आदिवासियों को थमा दिया जा रहा है जो छोटा मोटा सामान बेचने के लिए हाट बाजारों में आते हैं। पुलिस की इस सूचना के बाद उस फैक्ट्री का पता लगाने का प्रयास किया गया कि वो फैक्ट्री आखिर कहाँ संचालित है। पुलिस को पता चलता है कि सुकमा जिले का जो भोजी थाना क्षेत्र है उसके कोराजगोड़ा जो जंगल है, वहाँ जो है सुकमा में कोराजगोड़ा का जंगल है, वहाँ पर खुले में नक्सली जो है नोट छापने की फैक्ट्री बनाए हुए है। पुलिस जो है कल शाम को मौके पर पहुँचती है, छानबीन करती है। पुलिस की टीम को आता देख करके नक्सलियों में भगदड़ मचती है और वो वहाँ से भाग जाते हैं अपना सामान छोड़ करके। जब पुलिस उस फैक्ट्री में पहुँचती है तो पुलिस को क्या क्या सामान मिलता है वो आप देख करके चौंक जाएंगे। पुलिस को कई प्रिंटर मिलते हैं, 100, 200 और 500 के नकली नोट मिलते हैं जो कि हूबहू असली नोट की तरह लग रहे हैं। हालांकि वो कागज़ जो है नॉर्मल कागज़ इस्तेमाल कर रहे थे और उन नोटों को, उससे छपे हुए नोटों को जो है ग्रामीण क्षेत्रों के हाट बाज़ारों में चलाया जा रहा था। ग्रामीण जो पुलिस को मौके से जो है प्रिंटर और नोट के अलावा कुछ बंदूकें भी मिली हैं, कुछ बहुत सारे जो है प्रिंटिंग की जो प्रिंटिंग मशीन में यूज़ होने वाली स्याही मिली है, कागज़ मिला है और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ मिली हुई हैं। और आप सुनिए कि सुकमा के जो SP हैं किरण चौहान, वो इस मामले में क्या बता रहे हैं। सुकमा पुलिस और CRPF द्वारा सुकमा जिले में जो नक्सल निर्मूलन अभियान चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत दिनांक 22 तारीख को सुकमा पुलिस को ये सूचना मिली कि जो कोंटा एरिया कमेटी द्वारा कोराजगोड़ा महिला वाले जो जंगल है उस इलाके में प्रिंटिंग मशीन्स व अन्य उपकरणों द्वारा नकली नोट की छपाई की जा रही है। उसी सूचना के आधारित TBN CRPF, जिला पुलिस बल सुकमा, DRG, बस्तर फाइटर, इनके द्वारा इस एरिया में ऑपरेशन लॉन्च किया गया और वहां से काफ़ी भारी मात्रा में जो नकली नोट्स थे, उसके अलावा कलर प्रिंटिंग, उसके अलावा जो इंक के जो बॉटल थे, लगभग 200 बॉटल वहां से बरामद की गई। वो पूरा सामान देखने के बाद ये पता चला कि नक्सली काफ़ी मात्रा में वहाँ नकली नोट की छपाई कर रहे थे। इसकी और जांच कराई गई। उसके बाद ये समझ में आया कि जो वेस्ट बस्तर वाला जो इलाका है 2022 में हर एरिया कमेटी से एक दो लोगों को वहाँ प्रशिक्षण दिया गया है 6 महीने का। और इस पूरे वारदात के बाद ये समझ में आता है कि नक्सली काफ़ी संख्या में जो नकली नोट्स है उसका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। जो नक्सल अभियान चल रहा है उसकी वजह से जो फंडिंग है उस पर जो प्रेशर क्रिएट हुआ है उसका एक सॉल्यूशन, इसलिए उन्होंने नकली नोटों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो गाँव के भोले भाले लोग हैं उनको फंसाया जा रहा है। जो मार्केट है, साप्ताहिक बाजार से फेरी वाले हैं और अंदरूनी गांव के जो आदिवासी है उनको फंसा के जाके अपना जो रास्ता है वो नक्सली तैयार करना चाहते हैं और एक लार्जर प्लान की तरफ जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसका भी नुकसान इसी माध्यम से नक्सली करना चाहते हैं। हाँ, काफ़ी विगत सालों से जो अंदरूनी क्षेत्र में जो कैंप्स खुले हुए हैं, उसके अलावा पुलिस और CRPF द्वारा जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उसकी वजह से जो प्रेशर बना हुआ है उसकी वजह से उनकी जो फंडिंग है उस पर रोक लग रही है। और हम देख रहे हैं कि उसी के लिए जो नकली नोट्स वगैरह है उसका प्रिंटिंग वगैरह करना, इस प्रकार से काम नक्सल संगठन ने करना चालू कर दिया है। तो जैसा कि आपने सुना कि सुकमा के SP किस तरीके से बता रहे थे कि उन्होंने जो है किस तरीके से
नकली फैक्ट्री या नकली छापे खाने को पकड़ने में सफलता हासिल की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस को कब पता चला कि इस तरह की नकली फैक्ट्री नक्सल प्रभावित इलाकों में, जंगलों में चलाई जा रही है। दूसरा सवाल ये है कि क्या ये एकमात्र फैक्ट्री है या इसके अलावा भी कुछ और फैक्ट्रियाँ नोट छापने की चलाई जा रही हैं। तीसरा सवाल ये है कि यहाँ जो नोट बनाए गए वो कब से मार्केट में जो है खपाए जा रहे हैं और कितनी मात्रा में नोटों को खपा दिया गया है। चौथा और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या नक्सली अब ऐसे मामलों में भी या ऐसे धंधों में भी उतर गए हैं जिससे पूरी सरकार के सामने कोई बड़ा आर्थिक संकट भी पैदा हो जाए। अब ये सवाल जो है जांच का विषय हो सकते हैं, लेकिन जो है इनके सवालों के जवाब खोजे जाना बेहद ज़रूरी है। सुकमा पुलिस को कल जो नक्सलियों की नोट फैक्ट्री पकड़ने में सफलता मिली थी, उसके बाद आज दूसरे दिन नक्सलियों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और एक बड़ा हमला सुरक्षा बलों पर किया है। सुकमा जिले के जगरगुंडा जो थाना क्षेत्र है, वहाँ से सिलगेर जहाँ सुरक्षा बलों का कैंप है, सिलगेर से टेकल गुडेम के बीच में जो है नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने या उनको नुकसान पहुंचाने की नीयत से आईईडी प्लांट करके रखा था और आज करीब दोपहर 3 बजे यानी 23 जून को करीब 3 बजे जो है उस आईईडी में विस्फोट किया गया। और विस्फोट तब किया गया जब एक सुरक्षा बल का ट्रक वहां से गुजर रहा था। इस आईईडी विस्फोट में ट्रक चालक के अलावा, ट्रक चालक जो कि सुरक्षा बल का ट्रक चालक था, और एक जवान जो है शहीद हो गए। नक्सलियों के इस हमले में जो 2 जवान शहीद हुए हैं उनमें से एक जो है केरल के रहने वाले हैं और दूसरे उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले हैं। जिला सुकमा के थाना जगरगुंडा के कैंप सिलगेर और टेकलगुड़म के मध्य तीमापुरम के समीप आज दोपहर सुरक्षा कार्य में लगे वाहनों पर नक्सलियों के द्वारा आईईडी विस्फोट किया गया है, जिससे उक्त वाहन में मौजूद 201 कोबरा के वाहन चालक विष्णु तथा आरक्षक शैलेंद्र शहीद हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल वहां पर सीआरपीएफ व कोबरा व पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। सभी दोनों ही शहीद जवानों के शव सुरक्षित वहां से निकाले गए हैं तथा मौके पर सर्चिंग जारी है। अब आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही जो है बस्तर के जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, समूचे छत्तीसगढ़ के जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, उन पर जो है नक्सलियों पर बहुत सख्त है। लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, लगातार जो है मुठभेड़ हो रही हैं और उनके एनकाउंटर किए जा रहे हैं नक्सलियों के। इसके बाद भी बीच बीच में नक्सली अपनी हरकतों के द्वारा सरकार को चुनौती दे रहे हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि सरकार और सख्त रुख अपनाए और ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि सरकार नक्सलवाद या नक्सल प्रभावित इलाकों में कितनी सफल हो पाती है। आगे भी इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक।